और किया है कि कैसे वैश्विक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों के महत्वपूर्ण फैसले, जैसे कि जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक भारत के प्रमुख निर्यात वस्तुओं पर आयात शुल्क यानी टैरिफ बढ़ा दिया था, मनुष्य की सोच को विक्षिप्त और राजनीतिज्ञन की प्रतिक्रिया को एकदम धारदार बना देते हैं। उस समय भारत में व्यापारियों, निर्यातकों और नीति निर्माताओं के बीच बेचैनी फैल गई थी, क्योंकि यह निर्णय सीधे भारतीय सामान की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित कर रहा था और साथ ही अर्थव्यवस्था में अस्थिरता की आशंका को बढ़ा रहा था। लेकिन इसी दिलचस्प परिस्थिति में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक ऐसा बयान दिया जो न केवल बेसहारा खलबली से ऊपर था, बल्कि उसमें दूरदर्शिता, संतुलन और सकारात्मक दृष्टि स्पष्ट रूप से झलक रही थी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिल। तो उन्होंने न तो ट्रंप के फैसले की तीखी आलोचना की, न ही केंद्र या किसी राजनीतिक दल पर कटाक्ष किया, बल्कि इस वैश्विक आर्थिक चक्र में इस घटना को उन्होंने जोर देकर कहा कि जिस क्षण एक विदेशी सरकार हम पर आर्थिक दबाव बनाए, वो समय सिर्फ डरने या आलोचना करने का नहीं है, बल्कि आत्मनिरीक्षण करने का है, सोचने का है कि हम कैसे अपनी आत्मनिर्भरता को मजबूत कर सकते हैं, अपनी उत्पादन प्रणाली, कृषि, टेक्नोलॉजी और स्थानीय उद्योगों को कैसे सबल कर सकते हैं। इस बयान में न कोई विदेशी नेता की प्रशंसा थी, न किसी राजनीतिक वैमनस्य का तत्व, बल्कि ये सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए एक सकारात्मक दिशा की प्रेरणा थी। उन्होंने केंद्र सरकार से निवेदन किया कि इस स्थिति को अवसर के रूप में लेते हुए ऐसी नीतियां अपनाई जाएं जिससे घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिले, रोजगार बढ़े, आर्थिक सुरक्षा मजबूत हो और देश में नवाचार और स्वदेशी उत्पादन को वरीयता दी जाए। उन्होंने इस बयान में कहीं ये नहीं कहा कि ट्रंप ने सही किया, बल्कि स्पष्ट किया कि ये समय है भारत के हित में सोचने का, विदेशों पर निर्भरता को कम करने का और एक आत्मनिर्भर मॉडल को आगे लाने का। ये बयान तब कुछ हद तक नजरअंदाज भी हो गया था, लेकिन आज जब वैश्विक ट्रेड वॉर, शुल्क और लोकल उत्पादन जैसे विषय फिर जोर पकड़ रहे हैं, तब यह बयान फिर से प्रासंगिक हो उठा है और चर्चा में है। इसके जरिए यह स्पष्ट होता है कि चाहे राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप में उलझे रहें या सियासी बयानबाजी करें, तब भी एक जिम्मेदार नेता जो समाज के वंचित वर्ग की ओर से मुखर होती है, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को संतुलित दृष्टिकोण से देख सकती है और समाधानात्मक सोच के साथ प्रस्तुत हो सकती है। निश्चित ही आज जब सोशल मीडिया, व्लॉग, न्यूज चैनल और राजनीतिक संवाद इस तरह के मुद्दों को उठाते हैं, तब मायावती का यह पुराना बयान एक उज्जवल उदाहरण बन जाता है कि कैसे संकट को अवसर में बदला जाए और कैसे भारत को आत्मनिर्भर मार्ग पर ले जाया जाए, यह सब सोच समझकर और देशहित को सर्वोपरि रखकर। आज यह सवाल फिर से उठ रहा है कि क्या ट्रंप का आयात शुल्क वास्तव में भारत को चोट पहुंचाने वाला कदम था, या वो संकेत था जिसने भारत को आत्मनिर्भरता के पथ पर चलना शुरू करने का प्रेरणा दी? और क्या वो नेता जो सबसे पहले उस विचार को समझा, वो मायावती थी? यह विषय अब इंटरनेट पर फिर चर्चा में है और लोग सामाजिक संवाद के माध्यम से विचार कर रहे हैं कि भारत ने उस मौके का उपयोग किस रूप में किया, और क्या आज हमारी उत्पादन नीति, हमारी आर्थिक दिशा और हमारी राष्ट्रीय सोच उस वक्त दिए गए प्रेरक संदेश के अनुरूप आगे बढ़ रही है। जब हम मायावती जैसी नेता की बात करते हैं, तो हमें सिर्फ एक दलित नेता नहीं, बल्कि एक ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व को देखना चाहिए जो दशकों से भारतीय राजनीति के केंद्र में रहकर न केवल सत्ता की ऊंचाइयों तक पहुंची, बल्कि लाखों लोगों की उम्मीदों की प्रतीक भी बनी। मायावती का जीवन संघर्ष, सत्ता में पहुंचने की उनकी राह और सत्ता में रहते हुए लिए गए फैसले, ये सब उन्हें एक खास वर्ग से उठकर राष्ट्रीय नेता बनने की पहचान दिलाते हैं। उन्होंने हमेशा बड़े फैसलों पर प्रतिक्रिया देने से पहले सोच विचार किया है, और इसीलिए जब विदेशी दबाव जैसे ट्रंप का टैरिफ या वैश्विक नीतियां भारत पर असर डालती हैं, तब भी उनका फोकस किसी विशेष देश की आलोचना पर नहीं, बल्कि भारत को अंदर से मजबूत करने पर रहता है। उनके लिए राजनीति कभी केवल सत्ता पाने का जरिया नहीं रही, बल्कि ये सामाजिक बदलाव का साधन रही है। मायावती का राजनीतिक व्यवहार उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाता है। वे न ही सोशल मीडिया की चकाचौंध में बहती हैं, न ही हर मुद्दे पर बयानबाजी करती हैं, लेकिन जब बोलती हैं तो शब्दों में ठहराव, सोच में गहराई और उद्देश्य में स्पष्टता होती है। चाहे आरक्षण का मुद्दा हो या ईवीएम की पारदर्शिता, चाहे दलितों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की बात हो या आर्थिक नीतियों में संतुलन, मायावती हर बार जनता के हित में वही बात रखती हैं जो उनके अनुभव और जिम्मेदारी के भाव से निकलती है। वे उन विरले नेताओं में से हैं जिन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अपनी प्राथमिकता को कभी नहीं बदला और दलित, पिछड़े और गरीब वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में काम करना जारी रखा। यही वजह है कि जब वो आत्मनिर्भर भारत की बात करती हैं, तो उसमें केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, अवसर की समानता और समावेशी विकास की झलक भी दिखती है। ऐसे में अगर आज हम ट्रंप के टैरिफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों से जुड़ी मायावती की प्रतिक्रिया को याद कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक पुराना बयान नहीं, बल्कि उस सोच की पहचान है जो भारत को आत्मनिर्भर, समान और मजबूत राष्ट्र बनाने का सपना देखती है। और शायद यही मायावती को एक नेता नहीं, एक विचारधारा बनाता है।
अगर कोई व्यक्ति ये समझना चाहता है कि सच्चे संघर्ष से कैसे एक साधारण परिवार की लड़की देश के सबसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री बनती है, तो उसे मायावती की कहानी पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का दस्तावेज है। दिल्ली के एक मामूली दलित परिवार में जन्मी मायावती ने शिक्षक की नौकरी करते हुए राजनीति की ओर कदम बढ़ाया, और यही वो मोड़ था जब कांशीराम जैसे दूरदर्शी नेता की नजर उन पर पड़ी। कांशीराम ने उनमें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक आंदोलन की चिंगारी देखी, और यहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी। मायावती ने जिस वक्त राजनीति में कदम रखा तब दलितों की आवाज दबाई जाती थी और महिला होना भी एक तरह की चुनौती थी, लेकिन उन्होंने न इन बातों को अपनी कमजोरी बनने दिया, न ही किसी आलोचना या सत्ता के खेल में अपनी नीतियों से समझौता किया। कांशीराम ने जब उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया तो बहुत से लोगों ने इसे दलित राजनीति का अंत मान लिया, लेकिन मायावती ने साबित कर दिया कि वे केवल प्रतीक नहीं बल्कि निर्णय लेने वाली, बदलाव लाने वाली और विचारधारा को जमीन पर उतारने वाली नेता हैं। उन्होंने जिस तरह से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धांत को अपनाया, वो केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहा बल्कि नीतियों, योजनाओं और फैसलों में साफ दिखाई दिया। उनके शासनकाल में दलितों के लिए सुरक्षित नौकरियां, सामाजिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर जिस गंभीरता से काम हुआ, वो किसी भी तटस्थ राजनीतिक विश्लेषक को उनकी कार्यशैली का सम्मान करने पर मजबूर करता है। उन्होंने कभी भी किसी मुद्दे पर भीड़ की राजनीति नहीं की, बल्कि हर बार तथ्यों, नीतियों और संविधान के दायरे में रहकर जवाब दिया। आज जब राजनीति में सोशल मीडिया, जुमलेबाजी और निजी हमलों का दौर चल रहा है, मायावती का शांत, स्पष्ट और वैचारिक नेतृत्व एक ठहराव सा देता है, जहां राजनीति केवल चुनाव जीतने का खेल नहीं बल्कि समाज को दिशा देने का काम बन जाता है। उन्होंने सत्ता को कभी शो ऑफ की चीज नहीं बनाया, बल्कि दलित समाज को यह एहसास दिलाया कि वे भी इस देश की सत्ता में भागीदारी कर सकते हैं, वे भी फैसले ले सकते हैं, वे भी आगे बढ़ सकते हैं। यही कारण है कि मायावती केवल एक राजनेता नहीं है, बल्कि वे एक प्रेरणा है उन लाखों लड़कियों और युवाओं के लिए जो हाशिए पर खड़े होकर भी बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। उनका संघर्ष, उनकी विचारधारा और उनके फैसलों में छिपी स्पष्टता उन्हें आज भी भारतीय राजनीति की सबसे अलग और प्रभावशाली नेता बनाती है।